एक और बड़ी खबर आ रही है। दुनिया में चीन पर बढ़ते तनाव के बीच म्यांमार में एक बार फिर हुई हिंसा। इस वक्त की बड़ी खबर, म्यांमार में चीन समर्थक सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 20 लोगों के मारे जाने की खबर। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने आम लोगों पर की फायरिंग। सेना ने हिंसा की खबर पर साधी चुप्पी, सवालों के जवाब से बचते रहे सैन्य ऑफिसर। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ प्रोफेसर राजन कुमार मौजूद हैं। सर, ये देखिए बार बार जो मैं अभी अशोक सर से भी पूछ रहा था, बार बार कसवर मेरे साथ जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से। कसवर, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। सर, प्रोफेसर राजन सर, क्या यह समझा जाए कि चीन ने वो जो होता ना डायवर्जन टैक्टिक्स फिर से शुरू कर दिए? ताइवान को लेकर वैक्सीनेशन में प्रेशर बनाया है, अभी हाल ही में म्यांमार में फिर से एकदम से हम देख रहे हैं फॉर नो नीड वो लोग सर्च ऑपरेशन में गोलीबारी कर देते हैं। ये सर्च करने जा रहे हैं म्यांमार में, एंड हमको अच्छी तरीके से पता है कि उनकी सेना को पीएलए से कैसे हेल्प मिल रही है। वो गोलीबारी कर देते हैं। हमने देखा मलेशिया ने बोला साउथ चाइना सी में किस तरीके से चीनी एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहे हैं फिर से मलेशिया को परेशान करने के लिए। क्या ये डायवर्जन टैक्टिक्स है चाइना की अपने ऊपर से इंक्वायरी हटाने के लिए या उससे ध्यान बांटने के लिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जहां भी ऑथोरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम होता है तो वहां पे जब भी इकोनॉमिक ह्यूमिलिएशन हो या दूसरे ढंग का ह्यूमिलिएशन होता है तो वो इसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। एक अभी एग्जांपल आपने देखा कि नेतन्याहू साहब कैसे गाजा में अटैक करने की कोशिश करे, तो उनको लग रहा था कि पॉलिटिकली उनका सर्वाइवल मुश्किल होगा। तो अभी जो चीन की स्थिति है पूरे विश्व में कोरोना वायरस को लेके, जो दूसरे उसके पॉलिसीज हैं ताइवान, हांगकांग इत्यादि को लेके, काफी सारी जगहों पे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को लेके, जो सिंजियांग प्रोविंस है वहां पे जो वायलेशंस हो रहे हैं उसके इशू को लेके, और कोरोना वायरस का जो इन्वेस्टिगेशन है इसको लेके पूरे विश्व में वहां उनका ह्यूमिलिएशन हो रहा है। और ट्रंप की जो पॉलिसी थी, आप जानते हैं कि चाइना वायरस, वुहान वायरस के नाम से बोलना शुरू कर दिया था, यहां तक कि उसके कारण से कुछ रेशियल अटैक्स भी शुरू हो गए हैं, जो कि मंगोलाइट हमारी कम्युनिटी, हालांकि ये सरासर गलत है, लेकिन उसके कारण से चीन में एक तरह से खलबली है। और चीन का जो लीडरशिप है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है अपनी जनता को कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें चीन को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश हो रही है, चीन को दबाने की कोशिश हो रही है। तो इस कारण से आप देखेंगे कि चीन सारे जगहों पे, इंटरनली भी, हांगकांग में, सिंजियांग में, ताइवान में, फिर साउथ चाइना सी में, भारत के बॉर्डर पे, और जिसकी चर्चा अभी म्यांमार में आपने की, कि सारे जगह पे वो इंटरवीन और असर्टिव पॉलिसी अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये सरासर चीन की एक डाइवर्जनरी टेक्निक है, क्योंकि चीन को लग रहा है कि अभी का जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल में जो उसका जो क्रिटिसिज्म हो रहा है पूरे विश्व में, जिस ढंग से उसकी पॉलिसी की वर्तना हो रही है सारे जगहों पे, तो वो जो सॉफ्ट पावर की बात करता था, जिस ढंग से वो सॉफ्ट पावर प्रमोट करने की तियानमेन को लेकर भी चाइना टारगेट कर रहा है लोगों को। मतलब मैं ताइवान का जिक्र कर रहा हूं, ताइवान की जो हेड है उन्होंने बकायदा तियानमेन को लेकर चीजें कही और चीन उस पर भड़क गया। जो ताइवान का इशू है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये देखिए, अमेरिका भी, आपने बोला निशांत, बहुत अच्छा है कि खुल के आ रहा है। मेरा मानना है कि अमेरिका वहां पे खुल के अभी नहीं आ रहा है। हाँ। अगर खुल के अमेरिका आता तो केवल डिप्लोमेट्स नहीं भेजता, डिप्लोमेट्स इंडिया भी वहां पे भेज रहे हैं, लेकिन जो खुल के आने की का मतलब होता है कि ताइवान को रिकॉग्नाइज करना। क्या अमेरिका ताइवान को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहा है? नहीं कर रहा है। विश्व के केवल 12 से 13 छोटे छोटे देश हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं, भारत भी नहीं करता है। लेकिन 206 F-16 भेज दिए। जी, अमेरिका का एक प्रेशर टेक्निक है जिसमें कि वो चीन पे दबाव बनाना चाहता है। आप ये भी जान के चलें कि अमेरिका और चीन में कुछ 1 से 2 महीने में देखेंगे कि ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। तो ट्रेड में फेवरेबल डील लेने के लिए अमेरिका भी उस पर चीन पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, और वह एक तरह से डिप्लोमेसी का पार्ट है, एक मैसेजिंग का पार्ट है, और ताइवान में भी अमेरिका वही करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि न जाने अमेरिका क्या कुछ कर देगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।